क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि जब कोई सिचुएशन इमोशनली मुश्किल होती है तो तुम बस चुप हो जाते हो? क्या तुम्हें दूसरों पर भरोसा करना मुश्किल लगता है और उनसे दूर हो जाना ज्यादा सेफ महसूस होता है? क्या तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें कभी पूरी तरह समझ ही नहीं सकते, इसलिए किसी पर ट्रस्ट करना फालतू है? क्या कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि जब कोई तुमसे बात करने की कोशिश करता है तो लगता है जैसे उसका कोई छुपा मकसद है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ, तो मुमकिन है कि तुम डिसमिसिव अवॉइडेंट हो। अब तुम सोच रहे होगे, डिसमिसिव अवॉइडेंट होता क्या है? ये एक अटैचमेंट स्टाइल होती है जिसमें इंसान बाहर से बहुत स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे नज़दीकी से डर लगता है। जब कोई इमोशनल सिचुएशन आती है तो ये लोग खुद ब खुद इमोशनली दूरी बना लेते हैं। मुश्किल वक्त में चुप रहना उनका डिफ़ॉल्ट रिएक्शन होता है। ये स्टाइल ज़्यादातर बचपन के एक्सपीरियंस से बनती है, जहाँ ट्रस्ट, इमोशनल सेफ्टी और कनेक्शन पूरे नहीं हो पाए होते। डिसमिसिव अवॉइडेंट लोग ज़्यादा बात नहीं करते। किसी से मदद लेना या अपनी वीकनेस दिखाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। वो सोचते हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं सब खुद कर सकता हूँ। उन्हें लगता है, अगर कोई ज़्यादा करीब आया तो आज़ादी छिन जाएगी या फिर खुद को खो बैठेंगे। दूसरे लोग उनके लिए रिस्की लगते हैं, चाहे वो कितने भी सेफ क्यों न हों। जब दर्द होता है या कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो वो किसी से कुछ कहने के बजाय सब कुछ अंदर ही अंदर सह जाते हैं। इमोशंस दिखाना उन्हें वीकनेस जैसा लगता है, लेकिन ये डर सच नहीं होता। सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि ये इमोशनल डिस्टेंस सामने वाले को बहुत हर्ट कर सकता है, भले ही तुम्हारा ऐसा कोई इरादा ना हो। तुम्हारे लिए ये सिर्फ स्पेस होता है, लेकिन सामने वाले के लिए ये नेग्लेक्ट जैसा लगता है। वो सोचता है, शायद तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और बाद में तुम खुद भी कंफ्यूज हो जाते हो। क्या मैंने कुछ गलत किया? ये सब इसलिए होता है क्योंकि बचपन में शायद किसी ने तुम्हारे इमोशंस को नज़रअंदाज किया हो, या ये महसूस करवाया हो कि तुम्हारी फीलिंग्स मैटर नहीं करती। इसीलिए तुमने सीखा, इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना ही सेफ है और फीलिंग्स दिखाना मतलब कमजोरी। लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हारे इमोशंस भी इम्पॉर्टेंट हैं। तुम्हारा चुप रहना शायद तुम्हें सेफ रखता है, लेकिन वो हीलिंग नहीं देता। अब एक बात सोच के बताओ, क्या तुमने कभी किसी को इग्नोर किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सिचुएशन इमोशनली अनकंफर्टेबल लग रही थी? क्या तुम बस चुप रह जाते हो जब माहौल बहुत इमोशनल हो जाता है? क्या तुम अपने अंदर सब कुछ दबा लेते हो बिना किसी से शेयर किए? ये सब साइन हैं डिसमिसिव अवॉइडेंट अटैचमेंट के, और अगर तुम इन्हें पहचान पाओ तो खुद को समझना शुरू कर सकते हो। सेल्फ अवेयरनेस ही पहला स्टेप है, जहां तुम खुद को जज नहीं करते, सिर्फ समझते हो। अगर तुम्हें लगता है कि ये बातें तुमसे रिलेट करती हैं, तो आज से एक नया कदम उठाओ। YouTube पर सर्च करो डिसमिसिव अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल और ऐसे वीडियो देखो जो इस टॉपिक को और डीपली एक्सप्लेन करते हैं। थेरेपी और इमोशनल एक्सप्रेशन तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ये एक प्रोसेस है और हर स्टेप तुम्हारी हीलिंग का हिस्सा बन सकता है। तुम सिर्फ अपनी चुप्पी नहीं हो, तुम्हारी कहानी, तुम्हारे इमोशंस सब इम्पॉर्टेंट हैं। जब तुम खुद को समझने लगते हो, तभी असली हीलिंग शुरू होती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी आंखें खोल दी हैं, तो खुद से एक कमिटमेंट लो। अपने इमोशंस को दबाने के बजाय उन्हें समझने की कोशिश करो, और जानने के लिए सर्च करो डिसमिसिव अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल गूगल या YouTube पर। तुम्हारा सफ़र खुद को पहचानने से शुरू होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और कमेंट में बताओ क्या महसूस हुआ। और अगर तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसे ये सुनना चाहिए, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करो। धन्यवाद।